सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि मैंने जो बोला था कि जिस लेवल पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है वहाँ से हमें एक नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या बोलूँ कि एक पुल बैक, मतलब नीचे की तरफ है ना एक पुल बैक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस जगह पे मार्केट था ना उस जगह पे अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने क्लियर बोल दिया था कि यहाँ से ना मार्केट है ना पुल बैक लेने के लिए आ सकता है नीचे की तरफ। और मे भी हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका पुल बैक लेके वापस से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करे। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको पता है कि एक डाउनफॉल चैनल के अंदर चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिस चैनल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ आया था, जिसने ब्रेकआउट बोलते ना, जो ब्रेकआउट जो दिया था ना मार्केट ने वो दिया था। बट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके सीधे एक तरफा ऊपर की तरफ चला जाए, नहीं ना। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, कहीं 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 पे भी तो पुल बैक लेगा। ये जो मार्केट गिरा था वो भी एक जिगजैग फॉर्म के अंदर आया था ना, कि मार्केट जो है हमारा एक तरफा यहाँ से खुला, ये यहाँ से ये गिरता हुआ चला गया, नहीं गिरा ना। यहाँ से मार्केट आया, फिर एक पुल बैक, फिर बॉटम बनाया, फिर यहाँ से पुल बैक, फिर बॉटम बनाया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके। अब सेम एज इट इज अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा मार्केट, क्लियर बोलूँ तो यहाँ से अगर मार्केट अगर कुछ करेगा तो ये जो जिगजैग फॉर्म में आया है इसका ब्रेकआउट देकर मार्केट यहाँ से फिर दोबारा से एक हायर हाइज में जाता हुआ सा देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? ऐसा हाई हाइट्स में जाता हुआ सा देखने को मिल सकता है, बट उसमें भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जो टाइम फ्रेम्स है जो हमारे उसको हम अब छोटा कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं 1 घंटे के अंदर लेके जाता हूं मार्केट को, एक सेकंड, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और बता देता हूँ। और ये जो कैंडल बनाने का फॉर्मेशन हुआ ना ये भी काफ़ी बियरिश कैंडल है। ये इसको है ना बुलिश एंगल, सॉरी बियरिश एंगलफिन कैंडल बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश होती है। जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट में बनी है ना, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी करवाने का दम रखती है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मार्केट के अंदर तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं इन सपोर्ट्स को है ना डिलीट कर देता हूँ, और जो मेजर सपोर्ट्स थे उन सबको ब्रेक करते हुए मार्केट, ऐसा नहीं कि पुल बैक लेने की कोशिश नहीं करी, पुल बैक लेने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन क्या करा है, ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने। सबसे पहले तो इन लेवल्स को अगर मैं डिलीट करूँ तो ये वाला रजिस्टेंस निकल के आता है। फिर जो नेक्स्ट रजिस्टेंस की बात करता हूँ अभी नियरेस्ट, तो जो रजिस्टेंस हमें अगला जो देखने को मिलेगा ना वो कौन सा रजिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट का है। ये वाले पॉइंट को अगर मैं मार्कआउट करता हूँ ना तो 23,200 के आसपास का रजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। देन फिर अगर सपोर्ट रजिस्टेंस को मैं दूसरे कलर के साथ कर देता हूँ, मैं रेड कलर कर देता हूँ रजिस्टेंस को। अब जो भी रजिस्टेंस है हमारे उनको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो रेड कलर है ना इस एरिया के हिसाब से, और जहाँ पे मार्केट अभी है ऊपर की तरफ, जो अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूँ तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला एक इन ट्रेंडी, मतलब ट्रेडिंग करने लायक जोन बचा ही नहीं। अगर इस जोन के आसपास मार्केट आता है तो वहाँ से ना आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये जो जोन है ना ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ से अगर मैं मार्कआउट करूँ 250 पॉइंट के लिए नो ट्रेडिंग जोन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ना एक चौपी टाइप का मार्केट हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऊपर ही, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से 144 पॉइंट ऊपर ही देखा जाए ना मार्केट के अंदर, तो उसके बाद ना एक बड़ा रजिस्टेंस आ जाता है। तो ये जो नीचे है ना पूरा 23,200 से लेकर 23,400 के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 23,800 का, जहां से मार्केट ने रिवर्सल मारा था ना, वो बड़ी रेजिस्टेंस है। फिर 23,950, फिर 24,000 का लेवल, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेजर रेजिस्टेंस है, टोटल 3। अगर 23,450 को निकाल देता है तो उसके बाद फिर 23,800 तक का मामला खुल जाता है। इसके बीच में एक और है 23,660 का लेवल। ये वाला जो लेवल है ना ये भी एक आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस 23,800 पे अगर टच हो जाती तो फिर मैं वहाँ से मना कर दूंगा कि यहाँ से है ना फिर 23,800 से लेकर 24,000 के लेवल तक का है ना फिर दोबारा से रिस्की मामला आ जाएगा। लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो रजिस्टेंस हमारी हो गई। अब सपोर्ट की बात करूँ तो जो पहली सपोर्ट देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको मैंने येलो कलर से भी कर रखा, 22,800 से लेकर
22,720 की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है करंट में। क्योंकि अगर ये ब्रेक होती है मार्केट में तो फिर हम सीधे धड़ाम से गिरेंगे। जहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे देखने को मिल रही है ना मार्केट में, वो है ये वाली, जो कि है 22,400 के भी नीचे 22,360 से लेकर 22,320 की नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा और मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट करूँगा, 22,360 से लेकर पूरी 22,300 की देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे बेकार चीज़ क्या हो जाएगी कि ये जो मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर हम डाउनफॉल वाले मार्केट के अंदर थे ना, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से बन के हुए आ रही थी, उसके नीचे हम क्लोजिंग दे देंगे तो फिर दोबारा से इसे ब्रेक करने के लिए परेशानी आएगी मार्केट को। बुल्स क्या है ना, फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए परेशानी आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। तो 22,800 से लेकर 22,700 के लेवल पे जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार आप लगा सकते हो एज आ इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाती है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 22,400 से लेकर 22,300 का इन चार्ट पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन कुछ और बता रही है, लेकिन ज़्यादातर काम क्या होते हैं कि चार्ट पे जो चीज़ होती है ना, ये जो एनालिसिस होती है ना, वो कई बार ऑप्शन चेन को फेल कर देती है। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जहाँ पे मंदी शॉर्ट करने वाला, तो उन सबको फेल कर देते हैं। और ये कई बार हुआ है हमारी वीडियो में। हम ज़्यादातर काम करते हैं इन लेवल्स पे, ये जो हमारे जो चार्ट बताते हैं ना कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ, उन लेवल्स के ऊपर हम काम करते हैं। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 22,000 के लेवल पे आ जाएगा, जो कि हमारी प्रीवियस टाइम की जो है ना लोएस्ट जो सपोर्ट थी ना, कोविड की भी नहीं बोलूँगा, ये जो देखा जाए तो, एक सेकंड, ये वाली जो जोन में आ जाएंगे ना, हम जिस जोन में आ जाएंगे वो ये रशिया और यूक्रेन जोन का है। ये जो रशिया और यूक्रेन की जो फाइट चल रही थी ना, और फिर यहाँ पे जो इलेक्शन वाला जोन है, उस जोन के पास आ जाएंगे हम, तो वो बेकार रहेगा। फिर दोबारा से 22,000 के लेवल पे आ जाएंगे तो फिर परेशानी आ जाएगी बुल्स को ले जाने में। और अगर अब की बार रिटेस्ट हुआ तो मे भी हो सकता है कि शायद यहाँ से नीचे भी उतरने की कोशिश कर सकता है मार्केट। एक बार तो ज़रूर टेस्ट करेगा फिर 21,800 से लेकर 21,700 के लेवल को मार्केट, है ना। तो 22,800 से लेकर 22,700 के लेवल को बचाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में खुलते से अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और करीब 22,700 के नीचे, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर खुल जाते तो एकदम से कूद के ना हमें सेलिंग की तरफ नहीं बढ़ना, पहले मार्केट को सेटल हो जाने देना, उसके बाद कहीं हम सोचेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 22,400 से लेकर 22,300 का, उसके बीच में एक और सपोर्ट निकल के आ रही है 22,500 की देखने को मिल रही है, जिसे मैं इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ फिर भी ऑप्शन चेन पे है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है कि एक बाउंस बैक यहाँ से देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना, निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं सीधे बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो निफ्टी 50 से काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो कि उसने, बैंक निफ्टी ने अपने आप को कितना संभाल रहा है। बैंक निफ्टी जो बेचारा है हमारा, कितना संभाल रहा है अपने आप को। अगर इसको निफ्टी 50 का साथ मिल गया होता ना, तो ये मे भी हो सकता है कि इन लेवल्स पे कहीं देखने को मिल सकता था बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर की तरफ चल जाती तो। बट नहीं गई, तो मार्केट है ना, जो बैंक निफ्टी हमारा वो एक ही जोन में अटक के रह गया। अब जोन की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी प्लान के अंदर चेंज है ही नहीं, मतलब जो लेवल्स है वो सेम एज इट इज़ वही है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 51,560 से लेकर 51,600 की रेजिस्टेंस, देन फिर उसके बाद 52,320 से लेकर 52,520 की देखने को मिल रही है। फिर 53,000 की देखने को मिल रही है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। फिर उसके बाद 53,200 से लेकर 53,280 की हमें देखने को मिल रही है। सपोर्ट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,600 से 50,400 की देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद 50,000 से लेकर 49,800 की देखने को मिल रही है। फिर देन उसके बाद जो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 49,500, ये ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, बट साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से मैंने बनाई है। देन फिर उसके बाद 49,000 की हमें एज अ सपोर्ट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आइए ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन में जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो हमारी निफ्टी 50 की जो पुट कॉल रेशो ना, वो क्या कह रही है, वो जो पुट कॉल रेशो 0.61 पे, मतलब क्या हल्की है पुट कॉल रेशो। ये हमेशा याद रखना, पुट कॉल रेशो जो है हमारी थोड़ी हल्की है, बीच में तो और ज़्यादा हल्की हो गई थी। देन फिर उसके बाद 0.61 की पुट कॉल रेशो हल्की है।
बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि मार्केट वहीं का वहीं खुद को बैंक निफ्टी संभाल रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं ना, इन शॉर्ट में निफ्टी 50 और नीचे गिर सकता था। निफ्टी 50 को बचाया ही है बैंक निफ्टी ने। अगर बैंक निफ्टी नहीं आता ना बीच में, निफ्टी 50 मजबूत नहीं रहता ना, तो निफ्टी 50 आराम से जो ट्रेंड लाइन उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका होता अब तक। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी 50 बच रहा है, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर उनकी वजह से। दोबारा से निफ्टी 50 का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, देन फिर से बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हाँ, इस बीच में एक और रेजिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल रही है, वो है करीब करीब ये वाले पॉइंट की, जो कि 23,000 के लेवल पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस भी बन चुकी है अब तक। उसको मैं मार्कआउट करना भूल गया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँगा मैं उसे। जी हाँ, तो मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को। ये जो 23,000 का लेवल है ना, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल बना हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन चेन में भी देखने को मिलेगी। और कल के दिन मार्केट अगर साइडवेज सेक्शन में भी खुलता है, मतलब कहीं मोमेंटम नहीं देता है, तो अपने रियलिटी बताऊँ ना, तो अपने जोन पर, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो, मतलब एक चीज़ मैं ज्ञान दे देता हूँ, सपोर्ट पे कभी सेल मत करो, रेजिस्टेंस पे कभी बाय मत करो। अब आप समझदार हैं, ठीक है ना, इतना मैंने बोल दिया। अब आप समझदार है, वो भी जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे होते हैं। अब ऑप्शन चेन की तरफ मैं जा सकता हूँ, तो ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 23,000 की निकल के आ रही है। देन फिर उसके बाद 23,200 की है, जो कि यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस बनाई थी वही है। आपके सामने मैंने ऑप्शन चेन तो नहीं खोली, लेकिन हाँ, जिस जोन पे मैंने ये लाइन खोली थी वहीं पे सेकंड नंबर की बड़ी रेजिस्टेंस है। देन जिस जोन के ऊपर मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना, ये पूरी पूरी जोन पे आपको है ना बाय या सेल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप फिर देख ली, खुद ही देख ली, 200 के ऊपर 300 पे बढ़ी है, फिर 400 पे बढ़ी है, फिर 500 पे बढ़ी रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर 23,500। मतलब जो पूरा का पूरा जोन है ना, 200 के ऊपर तो पूरा पूरा खत्म जोन है, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है। सपोर्ट की बात करूँ तो क्लियर देख लीजिए, बुल्स पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। 22,800 से लेकर 22,700 पे ही जहाँ पे है, इस जोन के आसपास ही एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि 57 लाख है, जहाँ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। देन फिर उसके बाद टूट के कायम 22,500 पे, लेकिन हम उससे 100 पॉइंट और नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली जो देखा जाए ना, ये 22,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, लेकिन टेक्निकली जो चार्ट पे देखा जाए ना, तो बड़ी सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रही है? 22,400 से लेकर 22,350। देन फिर उसके बाद 22,000 के लेवल पे हमें देखने को मिल रही है नेक्स्ट सपोर्ट। तो सोच लीजिए 22,800 22,700 का लेवल बचाना कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? अगर हम उस ट्रेंड लाइन के नीचे वापिस से बैठ जाते हैं, तो फिर दोबारा से हम 22,000 के रास्ते, मतलब दर्शन करके आ सकते हैं। हो सकता है मे भी नीचे की तरफ दरवाजे भी टेस्ट करके आ जाए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो एक चीज़ है कुछ भी नहीं है। 500 पॉइंट पे सपोर्ट है, 500 पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट में ओपन करके आपको बता देता हूं, तो सेम एज इट इज़ 500 पॉइंट पे ही हमारे रेजिस्टेंस है और 500 पॉइंट पे ही हमारी सपोर्ट है, बस। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता